मैं हमेशा एक समर्पित शिक्षक रहा हूँ, उन लोगों में से एक जो कक्षाओं की तैयारी करने और प्रत्येक छात्र के साथ जुड़ने में घंटों बिताते हैं, उनकी कठिनाइयों को समझने और सर्वोत्तम तरीके से मदद करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम सारा है। मैं लगभग एक दशक से हाई स्कूल में साहित्य पढ़ा रहा हूँ और प्रत्येक कक्षा नई चुनौतियाँ लाती है। एक विशिष्ट वर्ष में एक छात्र अपने अकादमिक प्रदर्शन के लिए इतना नहीं बल्कि अतिरंजित ध्यान के लिए खड़ा था जो वह मेरे प्रति लग रहा था। सबसे पहले मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। छात्र हर समय शिक्षकों से चिपके रहते हैं। कभी कभी हम आपके एकमात्र विश्वसनीय रोल मॉडल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया कि वह अपेक्षा से अधिक उपस्थित था और न केवल कक्षा में। पहली बार मैंने कुछ अजीब देखा जब मैंने उसे अपने घर के पास सुपरमार्केट में देखा। यह देर रात थी और मैं विचलित था, बस काम पर एक लंबे दिन के बाद बुनियादी खरीदारी कर रहा था के रूप में। वह गलियारे नीचे कर दिया। वहाँ वह था, एक अनाड़ी तरीके से एक गाड़ी धक्का के रूप में अगर देखा जा रहा के बारे में घबराहट। मैंने सोचा कि यह एक संयोग था और विनम्र होने की कोशिश करते हुए मैंने बस लहराया। वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ मुझे असहज कर दिया। एक चमक मैं काफी समझ नहीं सका। मैंने इसे एक तरफ रखने के बारे में सोचा, लेकिन जल्द ही मैं उनसे अन्य जगहों पर मिलने लगा जहां मैंने कभी भी एक छात्र को देखने की उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक कि स्थानीय जिम में जहां मैं खुद के लिए कुछ समय बिताने गया था, उसने दिखाया जैसे कि वह वहां संयोग से था। ये संयोग मुझे परेशान करने लगे, लेकिन मैंने इसे तर्क संगत बनाने की कोशिश की। शायद वह पास में रहता था, शायद उसकी आदतें मेरे जैसी ही थी और यह सब एक बड़ा संयोग था। लेकिन जब वह लगभग रोज इन जगहों पर जाने लगी तो मुझे चिंता होने लगी। मैंने स्कूल में उससे संपर्क करने का फैसला किया। लापरवाही से उससे पूछा कि क्या वह वहाँ खरीदारी और प्रशिक्षण करता था। उसने दूर देखा, हंसे और कहा कि वे सिर्फ संयोग थे, बिना ज्यादा स्पष्टीकरण दिए। उसका जवाब अस्पष्ट था और जिस तरह से उसने इस विषय से परहेज किया, उसने मुझे एक अजीब भावना के साथ छोड़ दिया, जैसे कि वह जितना कह रहा था उससे ज्यादा जानता था। सप्ताह बीत गए और असुविधा केवल बढ़ गई। मैंने कक्षाओं पर फिर से ध्यान केंद्रित किया और इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचने की कोशिश की, लेकिन फिर मेरे अपने कमरे में अजीब चीजें होने लगी। छोटी वस्तुएं जो मैंने हमेशा डेस्क पर छोड़ी थी गायब हो गयी। एक पसंदीदा कलम, एक चाबी का गुच्छा जो मुझे एक दोस्त से मिला, यहाँ तक कि एक नोटपैड भी जिसे मैं कक्षाओं के लिए विचारों को लिखने के लिए इस्तेमाल करता था। सबसे पहले मैंने सोचा कि शायद मुझे उपेक्षित किया जा रहा था, कि मैंने इन वस्तुओं को खुद खो दिया था। लेकिन गायब होना एक संयोग होने के लिए बहुत बार होने लगा और हर बार जब मैंने कुछ गायब देखा तो मुझे उस छात्र की निरंतर उपस्थिति याद आई जिसने मुझे हंसबम्प दिया। एक शाम, देर शाम, मैं लिविंग रूम में काम को सही कर रहा था। सप्ताह के दौरान खोए गए समय की भरपाई करने की कोशिश कर रहा था। मैं थक गया था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे खत्म करना होगा। घर का सन्नाटा तब तक स्वागत कर रहा था जब तक कि मेरा सेल फोन एक अधिसूचना के साथ कंपन नहीं करता। यह एक सोशल नेटवर्क पर एक संदेश था जो एक अनाम प्रोफाइल से आ रहा था। प्रारंभ में मैंने सोचा कि यह कुछ स्पैम था, लेकिन संदेश ने मुझे हैरान कर दिया। उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कुछ मैंने उस दोपहर एक और शिक्षक से उल्लेख किया था, एक वार्तालाप जिसमें केवल हम दोनों मौजूद थे और किसी और को पता नहीं होना चाहिए। उस समय मुझे लगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द दौड़ रही है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह एक संयोग था, लेकिन आक्रमण की भावना तीव्र थी। मैंने संदेश को हटाने और इसे अनदेखा करने के बारे में सोचा, लेकिन सामग्री केवल संयोग होने के लिए बहुत विशिष्ट थी। एक पल के लिए मैंने चारों ओर देखा, जैसे कि मैं देख सकता था कि कोई मुझे देख रहा है। मेरा मन तुरंत छात्र के पास लौट आया, जिस तरह से वह हमेशा आसपास लग रहा था, गायब होने वाली वस्तुओं के लिए। और अब यह संदेश, यह ऐसा था जैसे वह मेरे व्यक्तिगत स्थान पर आक्रमण कर रहा था, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। बाद के दिनों में
बेचैनी ने मुझ पर कब्जा कर लिया। स्कूल में मैंने उस छात्र की निगाहें मुझ पर महसूस की, जैसे कि वह मेरे द्वारा की गई हर गतिविधि को देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से वह चारों ओर मंडरा रहा था, लगभग चुप, मुझे ठंड लग रही थी। मैंने हर विवरण को नोटिस करना शुरू कर दिया। किसी अन्य शिक्षक के साथ आदान प्रदान किए गए किसी भी शब्द को अदृश्य कानों द्वारा सुना जा रहा था। मैं अधिक आरक्षित होने लगा, कम बात करने लगा और हमेशा इस बात पर नजर रखने लगा कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। हर बार जब मैंने उसे देखा तो मेरा दिमाग तुरंत उस संदेश और परेशान करने वाली संभावना में बदल गया कि वह किसी तरह से मेरी निगरानी कर रहा था। फिर एक दोपहर जब मैं घर लौट रहा था, मैंने देखा कि एक छाया कुछ दूरी पर मेरा पीछा कर रही थी। मैंने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल हर कदम के साथ दौड़ रहा था। मैंने अपने संदेह की पुष्टि करने के डर से पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। जब मैं अंततः घर गया तो जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा और वहाँ वह था, फुटपाथ पर खड़ा था, मेरी दिशा में देख रहा था। कोई मुस्कान नहीं थी, बस वह भेदी नजर थी, जैसे कि मुझे दूर से समझने की कोशिश कर रहा हो। वह अंतिम बिंदु था। मुझे पता था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होने से पहले मुझे कुछ करने की जरूरत है। उस रात बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे किसी से बात करने की जरूरत है कि क्या हो रहा था। मैं अगली सुबह स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया, यह समझाने के लिए सही शब्द खोजने की कोशिश कर रहा था कि मैं पागल लगने के बिना क्या महसूस कर रहा था। मैंने आकस्मिक मुठभेड़ों, वस्तुओं के गायब होने और विशेष रूप से गुमनाम संदेश पर रिपोर्ट की जो मेरी निजी बातचीत के बारे में बात करता था। समन्वयक ने गंभीर चेहरे को ध्यान से सुना और वादा किया कि वह छात्र के व्यवहार का निरीक्षण करने और मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। मुझे क्षणिक राहत महसूस हुई, लेकिन देखे जाने की भावना गायब नहीं हुई। इसके बाद के दिनों में समन्वय ने छात्र से बात की और उसे उसके व्यवहार के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उसने किसी भी गलत इरादे से इनकार करते हुए शांति से काम लिया। उन्होंने कहा कि वह केवल एक शिक्षक के रूप में मेरे काम की प्रशंसा करते हैं और अगर मुझे असहज महसूस होता है तो वह अंतरिक्ष की मेरी आवश्यकता का सम्मान करेंगे। लेकिन मैं अभी भी आश्वस्त नहीं था। उसकी टकट की अभी भी मुझे परेशान और उससे अधिक वहाँ लग रहा है कि कुछ जगह से बाहर था के रूप में, अगर वह अभी भी करीब था, केवल अब और अधिक सूक्ष्म, अधिक सावधान, दृश्य निशान छोड़ने के बिना। एक रात में फिर से परीक्षणों को सही कर रहा था, उस निरंतर पूर्वाभास के वजन को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। मैंने पहले से ही सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थी, एक दिनचर्या के रूप में जो लगभग सुरक्षा का एक अनुष्ठान बन गया था। यह तब था अचानक मेरा सेल फोन एक नए संदेश के साथ कंपन हुआ। यह उसी अनाम प्रोफाइल से था और इस बार संदेश और भी प्रत्यक्ष था। मुझे आज आपके द्वारा पहनी गई लाल पोशाक पसंद आई। मेरा दिल लगभग रुक गया। उस दिन मैंने स्कूल में लाल रंग की ड्रेस पहनी थी, लेकिन किसी को कैसे पता चल सकता था? यह एक नया नाटक था और मैं मुश्किल से शिक्षकों के कमरे से बाहर निकला था। देखे जाने की भावना ने मुझे भारी मारा, जैसे कि वह छात्र हर जगह था जो मैं गया था। मैंने जो कुछ भी किया था उसे जानते हुए मैंने फैसला किया कि मैं इसे अब और अनदेखा नहीं कर सकता। अगली सुबह मैंने स्कूल से सुरक्षा कैमरों की समीक्षा करने के लिए कहा, कुछ ऐसा जो मैं आमतौर पर करने में संकोच करता था, लेकिन स्थिति किसी भी रेखा को पार कर गई थी। रिकॉर्डिंग की समीक्षा करते समय एक परेशान करने वाली खोज की गई। छात्र को असामान्य समय पर मेरे कमरे में प्रवेश करते देखा गया था, जब मैं अब मौजूद नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वह अंदर कैसे पहुंचा, लेकिन तस्वीरें स्पष्ट थीं। मुझे राहत और आतंक का मिश्रण महसूस हुआ। अंत में मेरे पास ठोस सबूत था कि मेरा अंतर्ज्ञान सही था, लेकिन अब मुझे वास्तविकता का सामना करना पड़ा कि वह वास्तव में मेरे स्थान पर जुनूनी रूप से आक्रमण कर रहा था। हाथ में इस सबूत के साथ समन्वय ने एक मजबूत रुख अपनाया। उन्होंने छात्र के अभिभावकों को बुलाया और मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को शामिल करते हुए एक गंभीर बातचीत की गई। मैं कुछ दिनों के लिए घर पर रहा,
भावनात्मक थकावट से उबरने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था कि इसने मेरे जीवन को कैसे प्रभावित किया था। ऐसे वातावरण में डर महसूस करना अजीब था, जहां तब तक मैं सुरक्षित और पूर्ण महसूस करता था। जितना स्कूल ने आवश्यक सावधानी बरती, भेद्यता की भावना बनी रही। मुझे पता था कि मैं सुरक्षित था, लेकिन मुझे यह भी एहसास हुआ कि इस प्रकरण ने सुरक्षा और आत्मविश्वास की मेरी धारणा पर गहरे निशान छोड़ दिए थे। धीरे धीरे मैं काम पर लौट आया, अपनी दिनचर्या को फिर से शुरू किया, लेकिन अपने परिवेश पर करीब से नजर डालने के साथ दिन बीतते गए और छात्र को स्कूल से स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे तत्काल राहत मिली। फिर भी हफ्तों के लिए मैंने खुद को अपने कंधे पर देख पाया। सोच रहा था कि क्या यह किसी बिंदु पर दिखाई दे सकता है, कहीं अप्रत्याशित। इस अनुभव ने मुझे अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने का महत्व सिखाया और विशेष रूप से जब कुछ सामान्य से बाहर लगता है तो समर्थन मांगना। मैंने यह भी सीखा कि हमारी चिंताओं के बारे में बात करना कितना आवश्यक है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्थिति कितनी छोटी या आसानी से समझाने योग्य हो सकती है, इसका महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। समय के साथ तनाव कम हो गया और सामान्यता मेरे जीवन में लौट आई, लेकिन उस अनुभव ने मुझे गहराई से चिन्हित किया। आज जब भी मुझे कोई असुविधा या अविश्वास महसूस होता है, तो मैं इस स्थिति को याद करता हूँ और अपने अंतर्ज्ञान को सुनने के महत्व को सुदृढ़ करता हूँ। पहले से कहीं ज्यादा मैं सीमाओं को निर्धारित करने और छोटे संकेतों को अनदेखा न करने के महत्व को समझता हूँ। इस अनुभव ने मुझे अपने सहयोगियों के करीब भी लाया, जो एक मौलिक समर्थन थे। मैंने एक समर्थन नेटवर्क के महत्व को सीखा और उन लोगों को और भी अधिक महत्व दिया जो हमारी मदद करने के इच्छुक हैं। इस अनुभव ने मुझे साहस और आत्मविश्वास का सबक दिया, जो मैं हर दिन अपने साथ ले जाता हूँ, स्कूल के अंदर और बाहर दोनों। मैं इस कहानी को साझा करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग कुछ इसी तरह से गुजर सकते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ व्यामोह है। यदि आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है, तो मदद लेने में संकोच न करें और किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। मेरे खाते को अब तक पढ़ने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको कहानी और इससे मिलने वाले सबक पसंद आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक और शेयर करने का अवसर लें। आइए अपने अंतर्ज्ञान को सुनने और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने के महत्व के बारे में प्रेरित करें और जागरूकता बढ़ाएं।